हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटरमिनेंट लेकर आए हैं पढ़ने के लिए। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिसेस को पढ़ा और मैट्रिसेस में अनेक प्रकार देखे, जिसमें से एक है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहते हैं कि डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फंक्शन है, या यूं कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सर्टेन नंबर से हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, और उसके लिए एक सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहते हैं? कहता है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix A where Aij is equal to ijth element of A। अभी जैसा कि हमने बताया फंक्शन, तो अगर हम कहते हैं if n be the set of square matrices and k be the set of numbers real or complex and f is a mapping from m to k, then fa is equal to k। समझने की बात है, हम यहां पर दो सेट लेते हैं, कैपिटल M और कैपिटल K, और यहां पे हमने अलग अलग डिटरमिनेंट को निकालने के लिए अलग अलग स्क्वायर मैट्रिसेस को लिया। मान लिया A, B, C, और साथ ही साथ इन सबको एक सिंगल, एक अकेला नंबर K, L, M या N वगैरह से एसोसिएट करेंगे। तो कहता है कि फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू K, स्मॉल k यहां आप देख सकते हैं। लिखने का क्या तरीका होगा? यदि कैपिटल A जो कि हमारा एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मान लिया यह 2x2 मैट्रिक्स है, तो कहता है कि तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो है लिखा जाएगा, इसी A को दो पैरेलल बार्स के बीच में रखेंगे। यानी अभी जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट रखा था, उस स्क्वायर ब्रैकेट को हटा करके दो पैरेलल बार्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये A, B, C, D हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, या कभी कभी हम इसको सिंपल एक डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका होगा? हमारे क्लास 12th में मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक का हम लोगों को पढ़ना है, तो 1 by 1 एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू को, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, ओके। यहां पर एक बात ध्यान देखना है कि इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ A पढ़ेंगे जब हमें यह मालूम है कि यह A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसे मॉडुलस ऑफ A नहीं पढ़ेंगे, एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल्दो मॉडुलस फंक्शन और इसका दोनों का सिंबल सेम है, लेकिन आपको देखना होगा कि सामने अगर ये A है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो पैरेलल बार्स है, तो ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए 1 by 1 ऑर्डर की बात करें। अगर हमारा मैट्रिक्स अगर A कुछ इस तरीका से है, यानी इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम सिर्फ एक और एक ही है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A सिंपली A के बराबर होगा। आप देख सकते हैं। उसी तरीका से if matrix has order 2, तो अब आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं A, B, C, D। अब देख सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर कितना है? 2 है। अब हमेशा याद रखिएगा, डिटरमिनेंट हम जब भी निकालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। मैट्रिक्स से तात्पर्य आप स्क्वायर मैट्रिक्स लगा के रखिएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A या सिंपली डेल्टा लिख सकते हैं, या डिटरमिनेंट ऑफ A ऐसे लिखिए, तीनों मतलब सेम है। वैल्यू होगा AD माइनस BC, यानी अगर ये 2 by 2 का
स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये वैल्यू आया कहां से? तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह लिखेंगे कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, और इसमें क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे इधर से। तो सर्वप्रथम हम पहुंचेंगे कहां? ए पर। जैसे ही ए पर पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से क्रॉस, और उसके बाद इससे ऐसे। तो देखिए एडी माइनस बीसी, यही लिखा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमें ज्यादा ध्यान देना है वैसे डिटरमिनेंट पे जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो, तो उस पे हम ध्यान देंगे कैसे होगा। ये हमें उम्मीद है बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3। तो अगर हम कहते हैं कि मान लिया जाए ये ए है हमारा, और ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको हम चाहें तो कुल मिला के 3 बार रो के अलोंग या 3 बार हम कॉलम के अलोंग इवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इसका एक्सपेंशन होगा देखिए क्या होगा। जैसे ही हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे पैरेलल लाइन से। ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं R1 के अलोंग, अगर हम कहते हैं कि एक्सपैंडिंग अलोंग R1, R1 से तात्पर्य है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो हमारा कौन है? ये हमारा फर्स्ट रो है। हमने बताया कुल इसको हम 6 तरीके से कर सकते हैं एक्सपेंशन। फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड के अलोंग, थर्ड के अलोंग, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलोंग। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं R1 के अलोंग। तो चलिए इस पे ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो हमने बताया कि आपको एंट्री यहां से करना है। इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप चलेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ से एंट्री करेंगे। चलिए, तो अगर आप R1 की अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहां पहली बार A11 पे आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A जो है इसका वैल्यू होगा -1 का पावर। अब देखिए ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां लिखेंगे 1 + 1, और साथ ही साथ ये क्या है A11, तो लिख दीजिए A11। अब जबकि A11 लिख दिया तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देना है ऐसे। बचा क्या, A22, A23, A32, A33। अब इसके बाद चूंकि हमको R1 की तरफ जाना है, इसके बाद अब हम कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। तो लिखिए प्लस -1 का पावर, यहां कितना है 1 + 2, 1 + 2 A12। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक देना है, ओमिट कर देना है, डिलीट कर देना है। देखिए कर दिया, क्या बचा A21, A23, A21, A23, A31, A33 प्लस
अब इसके आगे कहाँ जाएंगे, इसके -1 का पावर 1 + 3 A13 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ढकिए। तो फर्स्ट रो को ढकिए, थर्ड कॉलम को ढकिए, यानी कुछ ऐसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढक दिया। तो बचा क्या, तो अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप देखिए -1 का पावर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A11। अच्छा, इसका एक्सपेंशन करिए तो A22 A33 -A23 A32 प्लस -1 का पावर 1 + 2 3 है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा A12। अब आप देखिए A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस -1 का पावर 1 + 3 4 हो गया, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। ये हो जाएगा A13 A21 A32 माइनस A22 A31। आप देख सकते हैं ये एक्सपेंशन कैसे हुआ। अब आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये हमारा 3/3 का या ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे पैरेलल लाइन से, और अगर हम एक्सपेंशन करते हैं R1 के लॉन्ग, यानी R1 ये है हमारा, तो एक बार इस पे आएंगे, एक बार इस पे और एक बार इस पे। तो क्या बोला गया, शुरुआत करेंगे A11 से, तो हमने A11 लिख लिया, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिया। फिर जैसे ही आगे बढ़े 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढक दिया, फिर आगे बढ़े 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रख दिया, और ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और एक्सपेंशन किया, वैल्यू आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये तीनों एक ही लाइन में है, जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसे लिख रखा है, बट एक लाइन में है ना। फाइनल आंसर है। हम इसी को एक और शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं। अब इतना एक्सपेंशन करा तो आप तरीका सीख गए, अब इसको डायरेक्ट भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए। चलिए हम डायरेक्ट इसी में से लिखते हैं और इसी को बना लेते हैं डिटरमिनेंट। तो आप ऐसा कीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसी को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देते हैं। तो जाहिर बात है ये हमको स्क्वायर लाइन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आगे हमको एक्सपेंशन करना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अभी हमने देखा था ना, -1 के ऊपर i + j दिया था, तो प्लस माइनस वो साइन दे रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पे आप इसी चीज के लिए ध्यान दे सकते हैं कि फर्स्ट रो में पहले यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हैं, इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अगर ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस प्लस। ये याद रखना बहुत ही आसान है। तो चलिए, अगर हम इसी को डायरेक्ट अब शॉर्टकट में निकालते हैं कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 से तात्पर्य है हमारा कौन सा, फर्स्ट रो। तो देखिए वैल्यू क्या होना चाहिए, हमने बोला ये प्लस, अब देख लीजिए लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, तो वैल्यू आप आंख बंद करके प्लस लिख सकते हैं। वैल्यू हो जाएगा कितना, A11। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने
इसको हटा लेते हैं। जैसे ही हम A11 पे आए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिया, तो बचा क्या, A22 A33, तो हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32 प्लस माइनस यहां आ जाएगा माइनस A12। अब डायरेक्ट कीजिए, 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढक दीजिए। ये क्या आया देखिए, अगर जैसे ही आप इसको ढकते हैं A21 A33 माइनस ये दोनों, ये वैल्यू हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31 और फिर से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया। तो ये क्या होगा, अब इसमें आएंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढकेंगे, तो क्या हो जाएगा A21 A32 और ये A13 लिख के A21 A32 माइनस A22 A31। तो ये डायरेक्ट, अगर आपने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कुल मिला के हम 6 तरीका से इसको कर सकते हैं, 3 बार रो के लॉन्ग या 3 बार कॉलम के लॉन्ग। और जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है, जब हमें मैथ्स बनाने के लिए दिया जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा से ज्यादा हो, हम उसी के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस रो या जिस कॉलम में जीरोज अगर ज्यादा है करेंगे एक्सपेंशन, नहीं है जीरो तो फिर आप कोई भी कीजिए, फाइनल आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं। ये तो हो गया एक्सपेंशन अलोंग R1। अब अगर हम इसी को कहते हैं, मान लीजिए कोई भी आप अपने मर्जी से ले लीजिए, एक्सपेंशन अलोंग अगर मान लीजिए C2 यानी सेकंड कॉलम अगर हम ले, तो इसी को यूज करके हम इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। अगर हम एक्सपेंशन करते हैं C2 से तात्पर्य है हमारा सेकंड कॉलम। तो चलिए सेकंड कॉलम कौन है भाई, ये है। तो अगर हम इसमें करेंगे वैल्यू आएगा कितना, A12, पर इस A12 की जगह यहां क्या है माइनस, तो लगाइए माइनस A12। अब चूंकि A12 पे हम आ गए हैं तो इसके अलोंग इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ओमिट कीजिए, डिलीट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट रो इसको घटा दिया, बचा क्या A21 A33 माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये ढक दिया, ये गुना ये माइनस ये गुना ये। नेक्स्ट क्या है, माइनस के बाद प्लस है, तो चलिए प्लस लगा दिया। इसके बाद माइनस का प्लस है, जैसे ये माइनस प्लस माइनस। यहां क्या है A22, तो लगा दीजिए A22। क्या करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ओमिट कीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ओमिट कर दीजिए। क्या बचा, ध्यान दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ओमिट किया, बचा क्या, ये गुना ये, तो हो जाएगा A11 A33 माइनस A13 A31। नेक्स्ट इसके बाद क्या है A32, माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो देखिए क्या होगा माइनस A32। तो क्या करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को ओमिट करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को ओमिट कर दिया, क्या बचा, तो A11 A23 माइनस A13 A21। इस पर न्यूमेरिक वैल्यू डाल के देखिए, गुना करके देखिए, ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो इसको ये याद रखना है, इसको समझना है। और अब हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 बनाते हैं। और इसमें कहता है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स
तो इसमें पहला है 2 4 -5 -1। चलिए इसको हम चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें। मान लिया जाए ये ए है या डेल्टा है। तो वैल्यू हमने क्या बताया, ये तो 2/2 वाला है ना, तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे इससे, माइनस करेंगे इससे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 और माइनस 4 इंटू -5 20, क्या हो जाएगा -2 + 20, वैल्यू कितना 18। इस तरीका का चीज में आप ब्रैकेट्स को प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिएगा और जोड़ घटाव को ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ही आसान है। बच्चे मेनली जोड़ घटाव में ही गलत करते हैं, प्रॉपरली ब्रैकेट्स को नहीं लेते हैं, नतीजा वो दिक्कत करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये दूसरा का पहला वाला जो है ये कह रहा है कि डेल्टा जो है वैल्यू जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया। क्या होगा भाई, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट, डेल्टा का वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इसमें क्या करना है भाई, अब देख के बताइए। सिंपली ये भी 2/2 है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे। ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट चलिए हम इसको गुना करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, बाहर है, ले सकते हैं चाहें तो। अब आप ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए कुछ, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, कुछ तो कटेगा और ये प्लस है ये माइनस है, तो वैल्यू आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर होता हुआ दिखाई देगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन है जो कहता है कि यदि a का वैल्यू अगर 1 2 4 2 है, तो कहता है कि देन शो दैट determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a। देखिए ये हम दो तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो एक सिंपल वैल्यू डाल के इसको इवैल्यूएशन कीजिए, या फिर जो एक थ्योरी है, थ्योरम है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम पहले एक्सपेंशन करके देखते हैं, ज़्यादा आसान है, उसी को ज़्यादा ट्राई कीजिएगा। तो सॉल्यूशन में अगर हम एंट्री करें तो देखिए क्या कहता है, हमें लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो चलिए 2a की बात करें, सबसे पहले तो आप ऐसे कीजिए 2a लीजिए, 2a होगा तो क्या होगा 2 टाइम्स ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 4 2, तो ये अगले स्टेप में क्या देगा आपको 2 इंटू 2
2 4 8 4। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4 वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -24। अब आइए नेक्स्ट। अब केवल अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा जाए तो कितना वैल्यू है, तो 1 2 4 2 2 माइनस कितना, -6। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है आप देख सकते हैं सिंपली, ये है -24, ये कितना है -6, इससे ये कितना टाइम्स बड़ा है, ऑब्वियसली 4 टाइम्स। तो अगर आप देखना चाहें कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, अब चाहे तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, आप देख सकते हैं। या नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो इस थ्योरम के द्वारा भी बना सकते हैं, जिसमें कहता है कि यदि a का वैल्यू a टाइम्स b के बराबर हो, जहां पर कि a और b जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर आपस में क्या होगा, सेम होगा। कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू जो है a टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले देखा तो उसमें कहता है कि 2a यानी b की जगह था 2a और इधर था a, तो क्या था, ये 2/2 मैट्रिक्स था। तो चूंकि k की जगह 2 है और ऑर्डर हमारा 2 है तो 2 का पावर 2, आप देख सकते हैं वहां 4, तो 4 टाइम्स आपका हो गया। ठीक है, काफी बन जाएगा आसानी से। चलिए अब हम क्वेश्चन 5 में आते हैं। अब क्वेश्चन 5 कहता है इवैल्यूएट -3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। देखिए भाई इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं R2 यानी सेकेंड रो में 2 0 है। देखिए आपके पास फ्रीडम है, आप जो चाहें R1 के अलॉन्ग चाहें तो R2 या R3 जिसके अलॉन्ग आप चाहें आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। पर हमने एक बात बोला था कि जिसमें जीरो ज्यादा होंगे कोशिश कीजिए उसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करने का। तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हमारे पास R2 जो है उसमें जीरो ज्यादा है, तो चलिए एक्सपेंशन करते हैं R2 के अलॉन्ग। हमने अभी शॉर्टकट तरीका सिखाया था ना प्लस माइनस प्लस वाला, चलिए उसको यूज करते हैं, साइड में बनाते हैं और देखते हैं तो क्या होना चाहिए। भाई हमने दिखाया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये ध्यान रखने बोला था मैंने। तो चलिए अब इसमें चूंकि 2 0 हमारा इसके अलॉन्ग है, एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2। तो जब हम R2 की बात करें तो क्या है हमारा, कुछ ऐसे चलेंगे हम। चलिए आगे माइनस है तो ले लेते हैं, ये डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखिए इसमें 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो 0, तो 0 टाइम्स आप कुछ भी करेंगे वो 0 ही होगा। अगर आप 0 की बात करें 0 टाइम्स किए तो जैसे ही आप 0 करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 0 0 और -2 तो माइनस प्लस माइनस यहाँ 10। तो वैसे भी आप इसको 0 ही कर सकते हैं ना, 0 से मल्टीप्लाई करिए कोई भी चीज तो 0 हो जाएगा। सेम उसी तरीका से यहाँ प्लस है प्लस 0। अब आइए इसको भी कोई भी चीज करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं कि 0 टाइम्स करेंगे तो 0 फिर प्लस 0, लास्ट में बचा क्या ये वाला तो माइनस ऑफ -1। अब आप देखिए इसमें इसको ढकिए, 3 बचे 15 माइनस माइनस प्लस 3, तो ओवरऑल वैल्यू कितना होगा
माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 इंटू -12, तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है -12। जिसमें आपको जीरो ज्यादा है, अब जीरो को लेकर एक्सपेंशन कीजिए, बहुत ही आसान होगा। जीरो अगर आ गया तो उसके बाद उसमें पीछे गुना भागा करने से मेहनत से आप बच जाएंगे। जीरो वाला का सेक्शन में डायरेक्ट जीरो होते हुए चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। कहता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ, पहला है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ध्यान दीजिएगा ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स अगर होता तो सीधा सीधा हम क्या करते, इक्वेट कर देते। ये डिटरमिनेंट है, पहले इवैल्यूएट करना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में एंट्री करते हैं। तो यह हो जाएगा, और इधर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस, सिंपल आप देख लीजिए ये वैल्यू हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। इसको इधर ले आएंगे, देखिए ये इधर चला गया तो माइनस प्लस प्लस में आ जाएगा 6, काटिए, एक्स स्क्वायर हो गया 3, एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है। इस तरीका से आप क्वेश्चन बनाइए, काफी आसानी से बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।